27 जुलाई शिफ्ट 1 का यह CGL 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि जनरल अवेयरनेस का है। और जैसा कि हम एक सीरीज वाइज इनको सॉल्व करते आए हैं तो आप इनको वन लाइनर फॉर्म में याद रखना बेटर रहेगा। चलिए आप ऑडियो बुक की तरह इसको सुनना एकदम मस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में है या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। तो याद रखिए दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1992-93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम शुरू किया था। किसने किया था। ऑप्शन है IDBI, नाबार्ड, सिडबी या SBI। तो इसमें हमको याद रखना है कि 1992-93 में नाबार्ड एक संस्था ने स्वयं सहायता समूह सहबद्धता कार्यक्रम शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन है जनरल दरबार सिंह सुहाग, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे या जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो याद रखिए 2022 में CDS के रूप में जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्लेन टी सीबर्ग द्वारा 1940 में खोजे गए कौन से एक्टिनाइड का उपयोग उपग्रहों में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। उस तत्व का क्या नाम है एक्टिनाइड का। ऑप्शन है नोबेलियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम या क्यूरियम। तो इसका सही आंसर है प्लूटोनियम। याद रखना है कि प्लूटोनियम जो है उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जाता है। ओके। क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन किसके रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है पुठांडु, ओणम, महामहम या पोंगल। तो 14 अप्रैल को तमिलनाडु कैलेंडर का जो पहला दिन होता है उसको पुठांडु के रूप में मनाया जाता है। किसमें। पुठांडु। ओके। क्वेश्चन है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है। ऑप्शन है भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी या कथक। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ओडिसी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है। क्वेश्चन है कि पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु केलुचरण महापात्र ने निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम या ओडिसी। तो इसको आप ये तो रट गया होगा क्योंकि कई बार ये रिपीट हो चुका है कि केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ओडिसी से ये संबंधित हैं और किससे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से ये सम्मानित हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया। ऑप्शन है नसीरुद्दीन महमूद, मोहम्मद खान, बुगरा खान या तुगरिल बेग। तो सही आंसर है तुगरिल बेग। यानी तुगरिल बेग ने जो है दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। किसने। तुगरिल बेग। ओके, तुगरिल बेग। क्वेश्चन है कृषि का व्यवसायीकरण किसका एक संकेत है।
ऑप्शन है विपणन योग्य अधिशेष का, उत्पादकों का अधिशेष, या आय अधिशेष, या उपभोक्ता अधिशेष। तो किसका है ये? हाँ, ऑप्शन इसका सही है विपणन योग्य अधिशेष, यानी कृषि का व्यवसायीकरण विपणन योग्य अधिशेष का एक संकेत है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो याद रखिए आनंद मठ जो लिखा था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, जिससे क्या है वंदे मातरम लिया गया है। क्वेश्चन है कि 2023 में निम्नलिखित आईपीएस अधिकारियों में से कौन पंजाब में पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारियों में से एक हैं? ऑप्शन है शशि प्रभा द्विवेदी, या अपराजिता राय, या मीरा चड्ढा बोरवणकर, या रुवेदा सलाम। तो याद रखिए 2023 में आईपीएस अधिकारी शशि प्रभा द्विवेदी पंजाब में पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारियों में से एक हैं। क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर की गेंदबाजी कर सकता है? 7 ओवर, 5 ओवर, 6 ओवर, या 4 ओवर। तो याद रखिए T20 में केवल 4 ओवर ही एक गेंदबाज डाल सकता है। क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? ऑप्शन है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, या बंधुत्व के साथ मानव गरिमा की सुनिश्चितता, या न्याय, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक, या स्थिति और रोजगार की समानता। तो याद रखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, ये 5 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? ऑप्शन है 1992 में, 1980 में, 1984 में, या 1988 में। तो याद रखना कि ओलंपिक खेलों में भारत ने 1980 में पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। कब? 1980 में पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक खेलों में। क्वेश्चन है कि प्राणियों में पाए जाने वाले अंतः परजीवी की पहचान कीजिए। प्राणियों में कौन सा अंतः परजीवी पाया जाता है? ऑप्शन है एडेमेसिया, पार्सक्लोम, टीनोप्लाना, चपटे कृमि। तो प्राणियों में पाए जाने वाला जो अंतः परजीवी है वो है चपटे कृमि। क्वेश्चन है कि वातावरण की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा भूपर्पटी की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और या रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक क्रिया को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है चट्टानों के पिंडन के रूप में, या मिब चट्टान के निर्माण के रूप में, या अपक्षय के रूप में, या चट्टानों के जलीयन के रूप में। तो याद रखिए इस प्रक्रिया को अपक्षय के रूप में जाना जाता है, यानी कि रासायनिक एजेंसियों द्वारा भूपर्पटी की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और या रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक क्रिया को किसके अपक्षय के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है कि खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र भारत में किस तरह की ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं? ऑप्शन है सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, या ऊष्मीय ऊर्जा। तो याद रखना है कि खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र जो है भारत में ज्वारीय ऊर्जा के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। किस तरह की? ज्वारीय ऊर्जा के लिए। क्वेश्चन है कि लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, या मध्य प्रदेश। तो याद रखिए लोमस ऋषि गुफा जो कि एक मानव निर्मित गुफा है, कहाँ पर है? बिहार में देखने को मिलेगी ये, ठीक है। लोमस ऋषि गुफा बिहार। क्वेश्चन है कि लहसुन की विशेष तेज गंध
किसके कारण होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है क्लोरीन, आयोडीन, तामा या सल्फ़र। तो याद रखिए लहसुन की जो विशेष गंध होती है वो सल्फ़र एस के कारण होती है। क्वेश्चन है कि वह यौगिक जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह बॉन्ड OH एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसमें 2 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है तृतीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, एल्डिहाइड या प्राथमिक एल्कोहल। तो दोस्तों जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह यानी बॉन्ड OH और एक संतृप्त कार्बन परमाणु से ये जुड़ा होता है और जिसमें 2 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? द्वितीयक एल्कोहल कहा जाता है। वैसे बॉन्ड OH जहाँ पर दिख जाए तो वो एल्कोहल ही होता है, लेकिन 2 कार्बन जुड़े हैं तो द्वितीयक एल्कोहल। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ईस्ट इंडिया संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मुस्लिम लीग। तो याद रखिए कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों के लिए किस नाम से एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम शुरू किया था? ऑप्शन है समग्र शिक्षा, परय शिक्षालय, शिक्षा अभियान या श्रेयस। तो याद रखना है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 से 7 तक के छात्रों के लिए परय शिक्षालय नाम से एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम शुरू किया था। कब? 2022 में। ये हालांकि पिछला हो गया है लेकिन ठीक है, याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी हैं? ऑप्शन है HD देवगौड़ा, चंद्रशेखर, IK गुजराल, BP सिंह। तो कौन है इसमें सही? यानी कि चंद्रशेखर इसका सही जवाब है। भारत के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जो है सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी, यानी सबसे कम इनका कार्यकाल रहा है। क्वेश्चन है कि मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय और कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग का नाम क्या है? ऑप्शन है करबुदे सुरंग, अटल सुरंग, जवाहर सुरंग या नटुबाड़ी सुरंग। तो इसमें क्या याद रखेंगे हम कि एकल ट्यूब सुरंग जो है वो कौन सी है? अटल सुरंग है। ओके। कहाँ पर है? मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय और कुल दूरी को कम करने वाली ये सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है, अटल सुरंग। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से किस एल्बम के लिए रिकी केज ने 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता था? ऑप्शन है बलाड ऑफ माया, मन में अमन, विंड्स ऑफ समसारा या डिवाइन टाइड्स। तो दोस्तों याद रखिए कि रिकी केज ने 2023 में डिवाइन टाइड्स के लिए अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता था। रिकी केज ने डिवाइन टाइड्स के लिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको उसमें कंप्लीट सेट मिल जाएंगे और PYQ ही रिपीटेड होते रहते हैं, आप देखना इसमें। तो मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद दोस्तों।